इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्टेटमेंट सीजीआई के तरफ से आया, उस स्टेटमेंट से ही उस शब्द को निकाला गया और उसी शब्द पर अब ये बवाल खड़ा हो गया। लेकिन एक तरफ तो प्रदर्शनकारी का बवाल चल रहा है, दूसरी तरफ दूसरे नागरिकों का भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। उसका क्या? और अब जो विषय है वो ऑलमोस्ट सेटल हो चुका है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान पर तो टिप्पणी होकर रहेगी, उनका झूठ पकड़ा गया है और उनके झूठ की वजह से मोदी को बैकफुट पर जाना पड़ा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, धर्मेंद्र प्रधान तो जो करते हैं उसमें मोदी की सहमति होती है। ऐसा नहीं हो सकता है। आज धर्मेंद्र प्रधान की झूठ क्यों पकड़ी गई, एक आज श्रीमान सीजीआई क्यों बैकफुट पर हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जाने माने वकील श्रीमान नीलेश ओझा जी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। नीलेश जी, एक हमको एक जानकारी मिली है कि आपने शायद कोई खत लिखा है होम मिनिस्टर को और सीजीआई को। तो एक तो वो खत क्या है और उसका महत्व क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज, जो ये लिखा है इंडियन बार एसोसिएशन की तरफ से, तो उसमें ये कवर किया है कि जो देश के नागरिक हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करने का, तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। एक है। साथ में अगर उस आंदोलन के आड़ में या फिर खुद आंदोलनकारी भी अगर लॉ का, पुलिस के आदेश का, धारा 144 जो सीआरपीसी की थी, अभी 163 बीएनएसएस की है, उसका निषेधाज्ञा का किसी भी चीज का उल्लंघन करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं, पुलिस पे पत्थर फेंकते हैं, तो वो ऑफेंडर, जो आरोपी है, तो पुलिस के भी अधिकार है भाई, पुलिस भी ह्यूमन ही है, वो उनके भी ह्यूमन राइट्स है। तो जो भी लॉ के खिलाफ काम करेगा उसके लिए, और पुलिस के जान धोखे में ना जाए, पुलिस को आप अपंग मत बना दो, अरे नहीं 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 मेरा पॉलिटिकल ये, आप उनको मत करना, उन पे कार्रवाई, मेरे को वोट पे असर पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर जो भी गलत है उस पर कार्रवाई होगी, वो चाहे आंदोलनकारी हो या फिर इवन अगर किसी पुलिस वाले ने गलत तरीके से लाठीचार्ज किया, अन्याय किया स्टूडेंट पे, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मतलब अपना बहुत क्लियर है, हम किसी के ना विरोध में है, ना किसी के गलत कामों में सपोर्ट में है। डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। और इसके अलावा एक तीसरा पक्ष है, वो है कि जो सिटीजन्स है, सिटीजन्स को पीसफुल लाइफ जीने का, अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइफ जीने का, उनकी मूवमेंट जो है वो फ्री मूवमेंट का, उनका जो अधिकार है, उस पे भी इनके एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन की वजह से उसमें भी बाधा नहीं आनी चाहिए। तो ये सारे सर एक मिनट रुकिए, अभी मैं आ रहा हूं धीरे धीरे। सब एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन सब पर आते हैं। आप हमें सर ये बताइए कि सीबीआई के खिलाफ एक्शन कौन लेगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब ये बवाल हुआ, बवाल होने के बाद अभी वो चार्जशीट दायर कर रहा है जिसमें कि संजीव मुखिया नहीं है और 48 लोगों के खिलाफ वो किया है। मैं कह रहा हूं ये 2 साल से सोई हुई थी क्या सीबीआई? हाँ नहीं हाँ, वो उसको ना आपने थोड़ा शॉर्ट में बताया, मैं बहुत सिंपल में उसको पहले लाइन क्लियर करता हूं। देखिए, नीट का पेपर लीक 2024 में हुआ,
24 में होने के बाद में एफआईआर दर्ज हुआ। उनका कहना है 45 आरोपी अरेस्ट हुए, चार्ज जो भी है। 2 साल तक सीबीआई कुछ नहीं कर रही थी। जो जो भी शुरू में थोड़ा बहुत कर दिया, पब्लिक का प्रेशर था, ठीक है। अभी आंदोलन हुआ तो अभी तुरंत चार्जशीट बन गई। हाँ, अभी देखिए, जो मेन आप जो कह रहे हो वो मुखिया उसको छोड़ दिया, ये तो सब पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद में ही पता चलेगा। आज मैं नीलेश जी, मैं आपसे पॉइंटेड सवाल कर रहा हूं, आप पॉइंटेड जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि क्यों नहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? किस बारे में? हाँ, अब किस बारे में, यही तो मैं जानना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि मुख्य न्यायाधीश कहां सोए हुए थे? उन्होंने सो मोटो क्यों नहीं लिया? जिस दिन ये पेपर लीक हुआ, देखिए, नेता को हम लोग रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। अरे भाई, नेता का चलिए पूरा समाज मान चुका है कि वो झूठ बोलेगा, वो इधर उधर करेगा, पावर पॉलिटिक्स करेगा। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो है सर्वोच्च न्यायालय। और वो आप खुद कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। जहां कहीं भी न्याय की अवहेलना हो रही है, न्याय को कुचला जा रहा है, सत्य को कुचला जा रहा है, वहां फौरन से पेशतर सर्वोच्च न्यायालय के नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो अधिकार है वो एक्टिव हो जाता है। उन्होंने अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्यों नहीं पहले ही दिन एनटीए लिया और पहले ही दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन सरकार को नोटिस भेजा? क्यों नहीं एनटीए के सभी अधिकारियों को सस्पेंड किया? क्यों नहीं शिक्षा मंत्री को नोटिस भेजा कि भैया 2024 का कहां पर है, रिपोर्ट बताओ हमें? सरकार को नोटिस क्यों नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने? कॉकरोच कहने वाले। नहीं, ये बात है, ये बात आपकी सही है। मतलब इस मामले में थोड़ा उनसे चूक हुई है, क्योंकि अरे चूक नहीं हुई है, मैं कह रहा हूं अपराध हुआ है। हाँ, सुनिए, अगर कोई जिम्मेदार पद पर अधिकारी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन न करे तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। मुझे आज बताइए क्लियरली कि इस अपराध के लिए उनके खिलाफ कौन सा सेक्शन बनता है? अरे सेक्शन जो पुराना आईपीसी का 218, नया सेक्शन 256, वो ठीक है, उसको बाजू में रखो थोड़ा, मैं पूरा मुद्दे पे आता हूँ, रुकिए जरा। लेकिन हाँ, इतना हार्श जाने के बजाय मैं पहले ना, प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। पहले सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने, देखो, एक बुक में एक भ्रष्टाचार वर्ड आ गया तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया ना, ले लिया। और तीन लोगों को सस्पेंड, बोले इनको सस्पेंड कर दो, इनको कोई काम मत देना आगे। उनकी सुनवाई से पहले ये गलत काम किया, बहुत ज्यादा एक्शन ले लिया। वो खुद मेनका गांधी के जो गाइडलाइन थे कि किसी को सुने बगैर आपने कर दे, ये थोड़ा ज्यादा हो गया था, पर चलो ठीक है। वो अच्छा, एक मिनट सुनिए, ज्यादा नहीं हो गया, अरे ज्यादा नहीं हो गया, अभी और ज्यादा होगा। मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि अभी ये तानाशाह कहने के मामले में एक यूट्यूबर को इन्होंने जेल भेजा है। वो माला वाला पहन के जेल गए हैं वो बेचारे, तानाशाह कहने के मामले में। मैं अगर बड़ी विनम्रता से ये कहूं कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश वाकई में तानाशाह हो गए हैं। बिना दूसरे को सुने हुए आपने आदेश दे दिया, आपने इतना बड़ा आदेश दिया कि उसको किसी कमेटी में नहीं रखना है, और बाद में आपको जब पता चला तो आपको अब यह हैरानी हो रही है। आपने उसको रोल बैक भी किया, आपने माफी भी मांगा, बड़ी बात है कि आपने कहा कि यह गलती हुई है, आपने स्वीकार भी किया। लेकिन आपसे तानाशाही तो हो गई थी ना, हुई ना। अब मैं कह रहा हूं, यहां बच्चे मर गए सर, सुसाइड हो गया है, ये कितनी बड़ी घटना है। इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जंतर मंतर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरा यह कहना है, अगर देश का इंस्टीट्यूशन ठीक से काम करे तो जंतर मंतर की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नेताओं को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेता पर डालते हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि श्रीमान चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या होना चाहिए,
सुनिए सुनिए, देखो नियम से चीफ जस्टिस साहब से गलती हुई है, मैं आपसे सहमत हूं, कोई कोई दो राय नहीं। उन्होंने जैसा इसमें किया था, याद है आपको, इसमें अर्नब ने मामला उठाया था, इसका वो लेडी जज, जो उनके बहू के मर्डर का केस था, एमपी हाई कोर्ट का, तो उसमें बेल मिल गई, उसको सेटिंग करके बेल मिली थी, तो इन्होंने सब मामला उठाया कि जुडिशरी बचा रही है उसको। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने, सूर्यकांत साहब ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, किसी कोई उनके पास अप्रोच नहीं हुआ, तब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और रिक्वेस्ट किया मीडिया को कि आप संयम बनाए रखे, ये रखे, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देश के भविष्य का युवा, जो यूथ है, जो देश का भविष्य है, उनका मतलब इसका, उसको क्या बोले अभी, लाइफ का सवाल है, उनके उनके भविष्य का सवाल है, जो देश का भविष्य है उसके भविष्य का सवाल है। कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो इसमें कोर्ट ने सुओ मोटो लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी में आता है। एक दूसरा, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट स्वविवेक का मामला नहीं है ना, अगर कोई ऐसी बात है जिस पर कि उनको लेना चाहिए, ये स्वविवेक का मामला या ये उनको लेना ही है, ऐसा है क्या? अरे अब सुनिए, देखिए मैं आपको एक बताता हूं, अगर आपने छोटे मामले में ले लिया है ना सुओ मोटो, तो बड़े मामले में क्यों नहीं लिया, इसका जवाब देना पड़ेगा फिर देश को। वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ, तो वो जो विषय है ना, उस मामले में इनसे भूल हुई एक। दूसरा, दूसरी भूल कहां हुई मैं बताता हूं। एक एडवोकेट ने पत्र लिखा, वो क्या लिखा कि सर यहां बच्चों पे अन्याय हुआ, लाठीचार्ज हुआ, और पत्र लिख के दूसरे दिन मेंशन किया, सर मेरे पास वीडियो है, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पिटीशन मेरे पास नहीं है। मतलब उन्होंने बोला, सुनिए, अब पहली चीज देखो, उस जो भी एडवोकेट मिश्रा गए थे ना, उनका आधा अधूरा था पिटीशन। क्यों? पुलिस वालों पे भी हमला हुआ है, 6 पुलिस वाले जख्मी हुए, एसीपी के दांत टूटे, उसको भी यह हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि जब पुलिस ने संसद मार्ग पे जाने के लिए तुमको परमिशन दी ही नहीं, मार्च निकालने के लिए, तुमको जंतर मंतर दिया है इसके लिए, तुम्हारा आंदोलन करने के लिए, तो आपने उस जो निषेधाज्ञा